एपिसोड की शुरुआत में कोताया का महल दिखाया जाता है, जहाँ पे सरदार याकूब सदरान के साथ बैठा होता है और उनसे कहता है उस्मान अपना तवाज़ुन खो बैठा है, वो अपनी हद से आगे बढ़ गया है। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया मगरूर हो गया। क्या उसे हमारी तरफ से मंजूरी मिली? नहीं, वो हमारी काबिलियत पर साया डालना चाहता है। अब मेरी बात गौर से सुने। मगर इसीलिए में दरवाजा खुलता है और मेहमद लड़खड़ाता हुआ वहाँ दाखिल होता है और आगे बढ़ते साथ ही सरदार याकूब के बाजू में गिर जाता है। सरदार याकूब उससे पूछता है, मेहमद तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे साथ ये किसने किया? तो मेहमद कहता है, काइयों ने मुझे मारने की कोशिश की। उन्होंने एक खातून की बात पर यकीन करके मुझ पर इल्जाम लगाया। उन्होंने गुकमान को मार डाला और क्योमास को कैदी बना लिया। सरदार याकूब चिल्लाते हुए पूछता है, ये किसने किया? तो मेहमद कहता है, अलाउद्दीन ने बाबा। मेहमद का खून अपने हाथ पर लगा हुआ देखकर सरदार याकूब कहता है, अब हमारे दरमियान खून आ गया है। उन्होंने मेरे बहादुरों और मेरे जंगजू को मार डाला। जो करना है वो वाज़ेह है। अब से उस्मान की सरजमीनें हमारा हदफ बनेंगी। फौरन सिपाहियों को तैयार करो, हम उस्मान की सरजमीनों पर कब्जा करेंगे। ये सुनते साथ ही सब सदरान भाग पड़ते हैं और मेहमद बिल्कुल निढाल हो जाता है। ये देखकर सरदार याकूब चिल्लाते हुए कहता है, हौसला रखो मेरे बेटे, हौसला रखो। सिपाही हकीम को बुलाओ जल्दी। गोंजा परेशान बैठी होती है। अलाउद्दीन पास ही में कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है। तिलावत के बाद अलाउद्दीन गोंजा को दुआ देते हुए कहता है, ये पी लो। तो गोंजा कहती है, तुम इस बार मेरे लिए माँ की तरह काम कर रहे हो। ये कहते साथ ही वो दवा पी लेती है। फिर अलाउद्दीन का जख्म देखते हुए कहती है, मेरे भाई की जानिब से ये जख्म क्या तुम्हें तकलीफ दे रहा है? जवाब में अलाउद्दीन से प्यार करते हुए कहता है, तुम अपने आप को परेशान न करो खातून, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब से ये मजीद मुश्किल होगा। आप किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मजबूत रहो। तो गोंजा कहती है, आप फिक्र ना करें, अब ये मसला खत्म हुआ। मैंने आज इस बात को यकीनी बनाया, मैं आपसे सिर्फ हमारा ख्याल रखूंगी। ये सुनकर अलाउद्दीन से प्यार करता है और कहता है, अच्छा चलो फिर अपनी शादी की तकरीब मुनक्किद करते हैं। यही सही वक्त है। अगर हमने अभी नहीं की तो हम काई कबीले में एक नौमौलूद के साथ शादी करने वाले पहले होंगे। गोंजा खुश होते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो फिर शादी कर लेते हैं और इस मौजू को बंद कर देते हैं। अब जबकि हम इतने वक्त से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं एक अफसानवी शादी करना चाहती हूँ जिसके बारे में हर कोई बात करे अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है, ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। उधर बुरसा में हुलफेरा उस्मान साहब को एक खत लिख रही होती है। उस्मान साहब, मैं आपको आने वाले खतरे के बारे में बताने के लिए लिख रही हूँ। आपने मेरे बाबा और तमाम मजलूमों का बदला ले लिया। कुस्तांतीन जहन्नुम में चला गया, लेकिन इससे शहंशाह एंद्रोनिकोस को बहुत गुस्सा आया है। मुझे मालूम हुआ है कि वो बुरसा में एक नए तकफोर को भेजेगा। मैं उस तकफोर को जानती हूँ, वो जल्द यहाँ आने वाला है। वो कुस्तांतीन के बाबा मेरे चचा जस्टानियोस पालियोलोगोस हैं। वो अपने सगे भाई यानी कि मेरे बाबा को मौत के घाट उतारने वाला बेरहम और घटिया तरीन शख्स है। वो बुरसा की हिफाजत करने और आपसे बदला लेने आ रहा है। काई कबीले में एल्चम उरहान से पूछती है, अच्छा क्या आपको यकीन है कि मैंने हुलफेरा के बारे में खबर फैलाई थी? तो उरहान कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा खातून। पहले तो मुझे शक था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आप कितनी बहादुर और अक्लमंद खातून हैं। आप हमारी रियासत के मफादात को अपने मफादात पर तरजीह नहीं दे सकती। मैंने भी अपने आप से कहा कि एल्चम ऐसा नहीं कर सकती। यह सुनकर एल्चम खुश होते हुए कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज़ाद हो गई। हुलफेरा कैसी है? आपने उसे हाल ही में देखा होगा। आपने उसे अलविदा कहकर अच्छा किया। मैं फिर से हुलफेरा की मखरूज हूँ। मैं उसकी बदौलत आज़ाद हो गई, इसलिए उसके बारे में पूछ रही हूँ कि वो कैसी है। तो उरहान कहता है, वो बिल्कुल ठीक है और उसने खानका में रहने का फैसला किया है। अब हमने माजी को पीछे छोड़ दिया है। तो एल्चम खातून कहती है, आपका शुक्रिया हुजूर, आपने मेरे बाबा का भी इंतकाम ले लिया। जवाबन उरहान कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था खातून, और अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे वादा पूरा करने की तौफीक अता फरमाई। तुम्हारे दर्द का मुदावा मेरी गर्दन पर कर्ज था, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक खानदान शुरू किया है। बेशक हम 2 अफराद हैं, फिर भी एक खानदान है। यह सुनते साथ ही एल्चम बच्चे के कपड़े उरहान को दिखाते हुए कहती है, अब हम सिर्फ 2 लोग नहीं रहे उरहान साहब, मैं हामला हूँ, आप बाबा बनने वाले हैं। यह सुनकर उरहान बहुत खुश होता है और खड़े होकर उसे गले लगा लेता है। साथ साथ वो अल्लाह का भी शुक्र अदा करता है। उरहान को खुश देखकर एल्चम भी बहुत खुश होती है। नाज़रीन, इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं, यानी शहर में उस्मान साहब के सिपाही और कातिब मौजूद होते हैं और बुरहान की आवाज़ के साथ ही उस्मान साहब वहाँ दाखिल होते हैं और बैठ कर लिखवाना शुरू करते हैं। मैं सरहदी इलाकों की तमाम सरजमीनों का मालिक, तुर्कों का मुहाफिज, इस्लाम के सबसे मुमताज़ मुहाफिज और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खिदमतगार उस्मान बे। आवाज़ के साथ साथ उस्मान साहब का ये फरमान सरदार याकूब तक भी जा पहुँचता है। खत में लिखे हुए उस्मान साहब के अल्फाजों के साथ आवाज़ गूंजती है, मैं वो हूँ जिसने तमाम तरफितों के बावजूद अपनी सरदारी को वसअत दी और उसे रियासत बना दिया। मैंने सबको अपनी मर्जी से अपने ताबे कर दिया। मैं हर उस शख्स से तवक्को करता हूँ जिस तक ये पैगाम पहुँचता है कि वो इस रियासत को पहचानेगा जिसको मैंने कायम किया है। फरमान पढ़ने के बाद सरदार याकूब को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मसल देता है। फरमान सरदार के रस्ते तक भी जा पहुँचता है, जिसमें मजीद लिखा होता है, दूसरी सूरत में मेरे मुल्क की सरहदों पर बाकी तमाम जायदादें जब्त कर ली जाएंगी और हर वो
वो शख्स जो मुबारक तुर्क रियासत के खिलाफ निकलेगा, उस्मान साहब का फरमान कुस्तुनतनिया में भी जा पहुंचता है, जिसे कमांडर खोल कर पढ़ता है। वो मैदान में हमारे सामने खड़े होकर अपनी मुखालफत का इजहार करे, ना कि पैगाम भेजकर। अल्लाह की रहमत हम सब का अहाता करे। इस सब के बाद उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये खतूत पूरे जहान के तमाम हिस्सों तक पहुँचाए जाएंगे और पहला खत कुस्तुनतनिया में शहंशाह एंड्रोनिकोस के पास जाएगा। आपको बताइए याकूब साहब बनी जानदार और बनी कारसे के पास जाएंगे। ये शुमाल में नासियों तक, जुनूब में बदुइयों तक ले जाएंगे। आप हर तरफ जाएंगे और वो सब हमारी रियासत को तस्लीम करेंगे। चलें, आपका सफर आसान हो। ये सुनते साथ ही वो सब चले जाते हैं और उस्मान साहब अपने साथियों से कहते हैं, उरहान साहब के उलमाए किराम की तरफ पैगाम रवाना हो चुका है। तो उरहान कहता है, बिल्कुल हुजूर, हमने कासिद भेजे हैं ताकि हम उन्हें अपने वतन में दावत दे सकें। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम अपने पास मौजूद तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करेंगे। हमारा मुल्क साइंस और इल्म का सरचश्मा बनेगा। अगले ही पल शामिल वहाँ आता है और कहता है, हुजूर, हमने मगरिब में अपनी तमाम सरहदों पर जंगजू भेज दिए हैं। जंगजू एक दूसरे को भड़कते हुए तीरों के जरिए पैगाम भेजा करेंगे। अगर कोई हमला हुआ तो वो उसकी तरफ मार्च करेंगे और उसका मुकाबला करेंगे। रियासत का एक एक इंच महफूज है। तो उस्मान साहब कहते हैं, हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे दुश्मन को इसके बारे में सोचना चाहिए। अब हम शादी की तकरीब मुनक्किद करेंगे, चले आ जाए। ये कहते और सुनते साथ ही सब निकल जाते हैं। अगले मंजर में उस्मान साहब बाला खतून के साथ एक खुले मैदान में घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। कभी बाला खतून आगे होती है और कभी उस्मान साहब। एक तवील दौड़ होती है मगर इख्तिताम बराबरी पर होता है। उस्मान साहब बाला खतून से कहते हैं, बाला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम आगे नहीं बढ़ सकती। तो बाला खतून कहती हैं, खैर तो है उस्मान, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम जीत गए, लेकिन हम दोनों एक ही वक्त पर पहुंचे, तुमने देखा। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मैं भी हैरान हूँ कि तुम दादी बन गई हो और फिर भी मेरे पीछे चलती हो। बाला खतून मुंह बनाते हुए कहती हैं, देखो क्या कह रहे हो। जवाब में उस्मान साहब घोड़े से उतरते हुए कहते हैं, ठीक है, मैंने मजाक किया है। और इसके साथ ही वो दोनों घोड़ों से उतरने के बाद एक तरफ चल पड़ते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, हमने जो बोया वही काटा और अब ये फल दे रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो बाला खतून कहती है, मैं भी। वो तमाम ख्वाब जो हमने कल देखे थे वो एक एक करके पूरे हो रहे हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पोते पोतियाँ होंगे, हमारा खानदान बड़ा होगा और हमारी सरजमीनों में इजाफा होगा। हमारी कौम इस चिन्नार के दरख्त की जड़ों की तरह मजबूत होगी। तो बाला खतून कहती है, ये सब आपके इरादे और ईमान की बदौलत है। आप इस मुल्क की जड़ें उस्मान, और जड़ें मजबूत होती हैं तो इसका साया भी उतना ही वसी होता है और हमारी औलादें भी आपके रास्ते पर चलेंगी। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ये हम सब की कोशिशों का फल है। अगर मैं इस अजीम हवाई दरख्त की जड़ हूँ तो तुम इसकी मिट्टी हो जिसमें ये जड़ है। मैंने अपनी ताकत इस मिट्टी से हासिल की, तुम हमें अपनी शफकत और रहम दिली के साथ समेटती हो। तो बाला खतून कहती है, मैंने इस ख्वाब को अपना दिल और अपनी जान दे दी है। तुम्हारा रास्ता मेरा रास्ता है उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं ये जानता हूँ, ये बताओ मैं तुम्हारा हक कैसे अदा करूँ। तुमने इस मकसद के लिए बेशुमार आंसू, पसीने और खून सर्फ किए हैं। तुम इस रास्ते पर मेरी साथी हो, मेरे बच्चों की माँ हो और मेरे दिल की मलका हो। यह सुनकर बाला खतून खुश होते हुए पूछती हैं, अच्छा तो अब हमारी मंजिल क्या है उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, हमारा रास्ता रियासत का रास्ता है